आज की वीडियो रिलेटेड है इनकम टैक्स सब्जेक्ट से, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ पर्सन विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखिए, आयकर विषय में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है व्यक्ति की परिभाषा, जो कि धारा 2 उपधारा 31 के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 में दी गई है। तो व्यक्ति की परिभाषा में 7 प्रकार की व्यक्तियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले एन इंडिविजुअल का मतलब है नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जैसे राम, श्याम, कृष्ण, शिव, शंकर, मनोहर इत्यादि। बी पॉइंट है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू अविभाजित परिवार। सी पॉइंट है कंपनी। अब कंपनी में चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, किसी प्रकार कंपनी हो, तो कंपनी इसमें शामिल है। डी पॉइंट में फर्म मतलब साझेदारी संस्था। ई पॉइंट में एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP और BOI, व्यक्तियों का संघ और इंडिविजुअल्स की बॉडी, ठीक है, जिसमें मान लीजिए 2 इंडिविजुअल शामिल हो जाएंगे। तो अब व्यक्तियों के संघ को समझिए। व्यक्तियों के संघ का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल के साथ अगर HUF मिला दें, या इंडिविजुअल के साथ कंपनी मिला दें, फर्म मिला दें, कुछ भी मिला दें, मतलब जो इनमें से साथ दिए हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगी। अब मान लीजिए तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कंपनी और फर्म मिल जाए, HUF और कंपनी मिल जाए, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेचुरल ह्यूमन बीइंग। अगर 2 नेचुरल ह्यूमन बीइंग आपस में मिल के कोई संस्था बना रहे हैं, जैसे कि राम और श्याम मिल गए, तो वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। F नंबर पॉइंट है लोकल अथॉरिटी, यानी स्थानीय सत्ता। स्थानीय सत्ता का मतलब होता है जैसे LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, KDA कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद G नंबर पे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो भी वो जो ऊपर जो ये हमारे 6 पॉइंट दिए इसमें ना आता हो। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है कि वो कानून की नज़र में कृत्रिम व्यक्ति है। अब इसमें है क्या, इसमें जो जैसे आपके वैष्णो देवी मंदिर है या आपका केदारनाथ मंदिर है, इसको इन्होंने शामिल करा इस प्रकार का, इनको टैक्स के दायरे में लाने के लिए पर्सन की परिभाषा में, ठीक है। तो ये 7 प्रकार दिए हुए हैं पर्सन के, जिसमें कि पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल, HUF, अ कंपनी, अ फर्म, एन AOP और BOI, अ लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये आयकर के अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा जो दी गई धारा 231 में, उसमें बताया गया है। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ पर्सन जो है हमारी, वो GST में क्या है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, कंपैरेटिवली अगर आप स्टडी करें तो GST में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेशन ऑफ पर्सन देखिए क्या है। GST में डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर CGST एक्ट 2017, सेंट्रल GST एक्ट 2017 में डेफिनेशन ऑफ पर्सन दी है। उसमें क्या है? पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल, HUF, अ कंपनी, अ फर्म, एन AOP और BOI, अ लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये 7 पॉइंट तो वही हैं जो इनकम टैक्स में दिए हैं पर्सन की परिभाषा में। इसमें कुछ अदर भी इंक्लूड किए गए, उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ट्रस्ट, सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, ऐसी सोसाइटियाँ जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत रजिस्टर्ड की गई हैं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट अंडर लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, यानी विदेशी बॉडी कॉर्पोरेट, विदेशी कंपनियों की बात कर रहे हैं। फिर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सोसाइटी नहीं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और लास्ट में है अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो इन्होंने पर्सन की परिभाषा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड की हैं।